योगी सरकार ने गन्ने का भाव यानी कि राज्य परामर्शित मूल्य 20 रुपए प्रति कुंटल ही बढ़ाया है। इस पर देश के बड़े किसान नेता और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। हमने उनसे फोन पर बात की। आप सुनिए उन्होंने तथ्यों के साथ क्या क्या कहा है। आज सरकार ने जो 20 रुपए बढ़ाए हैं गन्ने की एसएपी के, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये किसान के लिए काफी है या सरकार ने किस हिसाब से बढ़ाए होंगे? देखिए, सरकार को तो खुद समझना है और किसानों को भी समझना है कि इलेक्शन ईयर में ये हाल है तो बाकी आसपास क्या होगा। और ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है जी। अभी आप देखो कि पिछले 7 साल में इन्होंने 2 बार ही बढ़ाया है, शायद 2 या 3 बार बढ़ाया है। ऐसे 3 बारी में 55 रुपए बढ़े हैं। वही मैंने कहा जी। अब उसमें केवल ये देखें कि पिछले 2 साल में अगर इन्होंने बढ़ाए हैं 20 रुपया, तो इनको ये समझना है कि महंगाई कितनी हो गई है। इनका खुद का जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मुजफ्फरनगर के, गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट मुजफ्फरनगर के हो, सुरई के हो, शाहजहांपुर के हो, लखनऊ के हो, वो बताते हैं कि गन्ने का जो लागत है, पैदावार की लागत है, वो 300 से 325 रुपए क्विंटल है जी। और उस हिसाब से अगर 1.5 गुना उसका दिया जाए तो 450 से लेके 500 रुपए के बीच में गन्ने का रेट नहीं होना चाहिए। और वहीं पर आप देखा कि 2 साल में डीजल का रेट क्या था उस समय जी, अब कितना हो गया है। खाद जो है पहले 50 किलो कट्टे का था, अब 40 किलो हो गया है, 20% तो वही खत्म हो गया है जी। और उसके साथ साथ जो है आप लगा लें कि लेबर का ये हाल है। छिलाई जहां पर 28 रुपए, 30 रुपए, 32 रुपए 2 साल पहले थी, आज जो छिलाई 50 रुपए से ऊपर है, 50 और 65 रुपए के बीच में है, कहीं 45 भी है जो पहले जिन्हें लिया हो जी। तो इतनी छिलाई भी 50% बढ़ गई है। हर चीज में इतनी महंगाई हो गई है, रहन सहन महंगा हो गया है जी। और उसके बाद अगर ये बढ़ा रहे हैं मात्र 20 रुपए, मतलब 5% भी नहीं होता जी। 5% भी नहीं होता तो कैसे काम चलेगा बताओ। ये तो देखो, और लेबर का ये हाल हो गया है। अगर सिलाई के अलावा लेबर देनी है जी, लेबर आज 500-700 रुपए की मिलती है। एक आदमी आता है दिहाड़ी के लिए 500-700 रुपए में आता है, जबकि पहले 300 रुपए था जी। 100% तो लेबर का बढ़ गया है। इन चीजों को देखते हुए तो क्या बताएं इसमें, ये तो बिल्कुल जीरा भी नहीं है जिसे कह सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रहा था, जैसे किसान नाखुश नजर आ रहा है और इलेक्शन भी आ रहा है, तो क्या आज की जो निर्णय है सरकार का, इसका किस रूप में असर चुनाव पर दिखाई दे सकता है? देखिए, अगर इतना सियाना किसान होता, इतना समझदार किसान होता जी, तो कब का इनको पूरा रेट मिल गया होता। आज 25 साल 30 साल से 25 साल से ऊपर हो गए मुझे कोर्ट में लड़ते के लिए करते जी, और आखिरी में वही जात बरादरी में और हिंदू मुस्लिम पे जाते हैं ये जी। जिस दिन किसान अपने पैरों पे खड़ा होना सीख लेगा और ये समझ लेगा कि मेरे बच्चे जो है जो विदेश जा रहे हैं या जो क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, यहाँ बाहर शहरों में जा रहे हैं जी, उनको रोकने का काम करना है, तो किसान उस दिन खड़ा हो जाएगा। पर किसान मन की तो है नहीं ना, वो जात बरादरी में कोई गुर्जर है, कोई सैनी है, कोई त्यागी है, कोई जाट है, कोई कुर्मी है, कोई लोध है, ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, किसान तो है नहीं। वही मैं बार बार कहता हूँ, 30 साल से बोल रहा हूँ कि किसान बन जाओ जी। जहाँ किसान बन जाओगे, अब आप गन्ने का ही लगा लो। आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बनी थी 2 करोड़ और 28 लाख वोट में जी। वो अलग बात है, उसने भी खूब धोखा दिया, किसानों को ब्याज माफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो उनको मिलना था जी। पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर 50 लाख गन्ना किसान परिवार जो सोसाइटी के माध्यम से देते हैं, बाबा बोलता है 47 लाख और 20,000 जी, जो आपने सुना हुआ इसका योगी का, पर अगर 50 लाख लगा लो, क्योंकि इसमें कम से कम 25 लाख ऐसे परिवार और हैं जो कोल्हू और क्रशर को देते हैं। बिल्कुल, इस बात तो कोल्हू क्रशर का रेट भी बढ़ गया है क्योंकि जो गुड़ का रेट बढ़ गया है जी, और मिले देखना बंद हो जाएंगे बहुत जल्दी।
ये केवल बेवकूफ बनाने की बात है। हमने बार बार कोर्ट में दिखाया है कि इनके पास पैसा है देने के लिए, तभी तो हर मिल मालिक दूसरी मिल में लगा रहा है, तीसरी चौथी लगा रहा है। बजाज की 2 की 16 हो गई। सही बात है, बिल्कुल। धामपुर की 1 की 10 हो गई जी। नहीं, धामपुर की 1 की 9 हो गई, बलरामपुर की 1 की 10 हो गई जी। तो बाहर कुल मिलाकर बात इस तरह से समझ सकते हैं कि किसान को अभी मतलब अपने हक के प्रति भी जागरूकता लानी पड़ेगी। देखिए, क्योंकि अब जो दिवाली जो 22 तारीख में होगी जी, अब किसान को देखना है कि उसके तो हर रोज ही उसको कुआं खोदता और पानी पीता है। बिल्कुल। तो उसको तो अपने लिए लड़ना है, अपने बच्चों के लिए लड़ना है। जी। वो लड़ता है बहुत अच्छा, नहीं लड़ता है तो उसकी मर्जी। हम तो बता के थक गए लोगों को। ऐसा है कि इस बार जैसे मैंने कहा कि खर्चा लोगों का ज्यादा हो रहा है, वहीं पर उत्पादन कम निकल रहा है। अगर 400 क्विंटल निकलता था तो 250 निकलता है, 200 निकल रहा है। जी। उत्पादन भी 1/3 तो कम हो गया है, क्योंकि जो कीड़ा है ना, जी, रेड रॉट बोलते हैं जो, जी, उसने बर्बाद कर दिया। उस स्प्रे बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि किसान को बचाने के लिए कम से कम सरकार को 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए था। जी, जी, बिल्कुल ठीक है बात है। वो बोनस तो क्या देना है, इन्होंने तो बढ़ाना रेट भी जो होना चाहिए रेट भी दिया, जी, बल्कि जो रेट होना चाहिए बताया मैंने, जिससे वो रेट के ऊपर बोनस देना चाहिए था। जी, जी, जी।